एक संस्था चलाती हूँ लखनऊ में पिछले 15 वर्षों से। लगभग 500 से भी अधिक छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दे रही हूँ, शिक्षा दे रही हूँ कथक की। और अभी तक 50 से भी ज़्यादा विषयों पर जो साहित्यिक सांस्कृतिक विषय हैं उनको उठा चुकी हूँ कला के माध्यम से। अब जिस विषय पर हम आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो शायद मेरी भी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। कहा जाए एक सपना था कि मैं एक ऐसे रामायण का निर्माण कर सकूं जो हमारे भारत की सांस्कृतिक परंपरा विरासत को पूरी दुनिया में स्थापित कर सके। क्योंकि हमारे भारत में बहुत अलग अलग जगहों पे बहुत सारी रामलीलाएँ हो रही हैं, रामायण हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑडिटोरियम, ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई रामायण मंदिर, श्री रामायण मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है जहाँ पर हम सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ जाएं, जहाँ पे हम राम के चरित्र को समझ पाएँ और उस ऑडिटोरियम में और कुछ ना हो, सिर्फ राम की बात हो और वो रामायण मंदिर ही बने। तो ऐसे ही रामायण मंदिर के उद्देश्य को बनाने से हम लोग पिछले 4-5 सालों से उस कॉन्सेप्ट के लिए काम कर रहे थे। भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, सब जगह अपनी बातों को हम रख रहे थे। उसके पीछे एक लंबा संघर्ष होता है और आज वो समय आ गया है कि बहुत जल्द हम उसे शुरू करने वाले हैं। उसको बनाने में लगभग 2 से ढाई वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि सभी कलाकारों की ट्रेनिंग होगी, सभी को शिक्षा दी जाएगी। 2.5 साल तक उनको उसी नियमों का पालन करना पड़ेगा। राम के चरित्र को, लक्ष्मण के चरित्र को समझकर, आत्मसात करके उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, ऑडिटोरियम के निर्माण में भी लगभग 2.5 वर्ष का समय लगेगा। तो अभी हम लोगों का जो अगला उद्देश्य है, हमें ज़मीन जो है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार सहर्ष देने के लिए तैयार है। और जो हमारा राम मंदिर है उसके 5 एकड़ की भूमि के अंदर ही वो ज़मीन हमें दी जा रही है। 5 कोस के, हाँ 5 किलोमीटर के अंदर हमें वो ज़मीन दी जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो भी व्यक्ति, पूरी दुनिया से जो भी व्यक्ति राम मंदिर का दर्शन करने आएगा, उसके लिए बहुत आसान होगा कि जब वो मंदिर के दर्शन करके निकला तो वो राम के चरित्र को समझे, उनसे जुड़े। सिर्फ दर्शन करके उनको अपने मन में ना लेके जाए, उनके चरित्र को समझ के, उनको समझ के अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो यही मेरा उद्देश्य है। इसके अलावा हम लोग जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो पीढ़ी है, जिनको हम कहीं ना कहीं अपने सनातन से जोड़ने में असमर्थ, आप सभी पाते होंगे कि हम अपने शिक्षा में रामायण को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, गीता को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमने शुरू से मुगलों का इतिहास पढ़ा है, हमने क्या नहीं पढ़ा, हम तो जानते ही नहीं। हम अपने बच्चों को ये समझा ही नहीं पा रहे कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, या गीता क्या है। हम उसको कैसे समझाएंगे? उसको समझाने के लिए सबसे बड़ा सशक्त माध्यम होता है कला। आपने देखा होगा कि जब जो उनकी रामायण थी, जब कोरोना काल में रामायण चल रही थी, तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा टीआरपी थी। तो हमारा यूथ भी जुड़ा था, हमारे हर लोग भी जुड़े थे। आज भी हम अरुण गोविल जी को भूल नहीं सकते हैं। राम के चरित्र जो उन्होंने कर दिया उनको हम नहीं भूल सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा ही करके जाना है कि ऐसी रामायण बन जाए कि हमारा जो यूथ है उसको हम समझाना चाहते हैं, किताबी माध्यम से ना समझा पाएँ तो हम कला के माध्यम से समझाएँ। तो जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो छात्र या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को उस राम मंदिर में लेके जाएं, उस रामायण सनातनी मंदिर में लेके जाएं, वो राम जी के चरित्र को उसी 3 घंटे में समझा दें। हो सकता है पूरी रामायण पढ़ाना हमारे लिए असमर्थता हो, लेकिन जब हम राम जी के चरित्र को ऐसी रामायण से समझाएंगे, 2-4 बार वो बच्चा देखेगा, तो मुझे लगता है कि वो समझने में भी समर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से एक तो हम अपने सनातन की सुरक्षा भी करेंगे, परंपरा को दिखाएंगे भी। इसके अलावा जो कलाकार का समाज है, जो बच्चे आज की डेट में आने से डरते हैं कि भाई हमें फिल्मों में जाना है, हमें बॉलीवुड में जाना है, वो अपने संस्कार से कैसे जुड़ेंगे? जब ऐसी कोई रामायण होगी तो ऐसे 500 कलाकार जब उससे जुड़ेंगे, उन 500 कलाकारों का घर, उनका जो पूरा वो है उसी से आगे बढ़ेगा। तो उनको ये लगेगा कि हम अपनी परंपरा को लेकर भी हम अपना रोजगार भी चला सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। और ये बहुत मुश्किल चैलेंज है। आपने साउथ में देखा होगा, हर घर मंदिर है, हर घर में वहाँ पे कला और संस्कृति
संस्कृति है, लेकिन हमें अपने बच्चों में डालने में एक उल्टी धारा में प्रवाह करना पड़ता है। तो इस रामायण के कार्य से वो दोनों कार्य समर्थ होंगे। एक तो हम अपने सनातन से जुड़ेंगे, दूसरा हमारे कलाकार, हमारी आने वाली पूरी जनरेशन उस रामायण से जुड़ेगी, और यही हमारा उद्देश्य है, हमारा दूसरा उद्देश्य। तो मुझे लगता है आप सबका प्यार सहयोग मिलेगा तो हम सब और हमारी पूरी टीम, आप रामोदय शुक्ला जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं हमारी संस्था से, आप मिश्रा जी हैं यहाँ के बहुत वरिष्ठ व्यापारी, और आपका सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप सबका जब सहयोग मिलेगा तो हम इस उद्देश्य को पूर्ण कर पाएंगे। बस यही मेरी मनोकामना है। जर्नलिस्ट हूँ और काफ़ी समय से सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात का जब चर्चा हुई, मैं लखनऊ में था, मैंने सोचा कि ठीक है आप आइए, हमारे पंजाब में भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है, संस्कार जो है, वो विलुप्त प्राय हो रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। हमें उनको फिर जागृत करना है। और जो हमारे पंजाब की एक प्यार होती थी और एक जो नौजवान होता था गबरू, वो दिनों दिन खोता जा रहा है, उसको वापस लाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारी पुरानी संस्कृति, सनातन धर्म और कल्चर सब आ जाएगा तो हमें वो, इससे हमारे समाज का उत्थान और विकास हो सकेगा। हमारे बच्चे हमारे संस्कार को समझेंगे, अच्छी नीतियों को समझेंगे, गलत विचार उनके दिमाग से निकल जाएंगे और वो सही रास्ते पर चलेंगे, जिससे हमारे पंजाब का भी विकास हो सके। इस संबंध में हम लोगों का जो श्री सनातन श्री रामायण मंदिर बन रहा है, उसका प्रोजेक्ट करीब 100 करोड़ का है, जिसमें करीब 250 से 300 तो कलाकार ही रहेंगे और उनके रहने खाने और रोज़गार देने का भी काम हम लोग करेंगे। और इसके अलावा विश्व से आए हुए और अन्य प्रदेशों से, पूरे भारत और अन्य देशों और प्रदेशों से आए हुए लोग जो श्री अयोध्या धाम में दर्शन के लिए आते हैं, वो उस मंदिर में आके हमारे भगवान का, हमारे श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके क्या चरित्र थे, उसको जब वो अपने अंतर में धारण करेंगे, उसको सीख लेंगे, तो वही जाके वो जो हमारे 500 कलाकार हैं, तो 5 करोड़ लोगों को उसका संस्कार देंगे। और 5 करोड़ लोगों से जब वो प्रचार होगा तो दुनिया में हम अपने संस्कार को, सनातन को फिर से जीवित रखने का काम करेंगे। इसलिए बड़ा पुण्य का काम है। मैं बधाई देता हूँ सुरभि जी को, रामोदय शुक्ला जी को, रंजन जी को, डॉक्टर साहब को, सभी हमारे बंधु हैं, सान्या जी हैं, सभी लोग हम जुड़े हैं और हम आप लोगों के माध्यम से ये पूरे अपने पंजाब को आह्वान करते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के हमारे साथ हिस्सा लीजिए, और जिससे कि आने वाले पीढ़ियों के लिए हम सभी लोग मिलके इसका उत्थान और विकास कर सकें। धन्यवाद। जय माता। तैयारी हो चुकी है, लेकिन लुधियाना वासियों के लिए भी खुशखबरी है कि सुरभि जी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है, वो लुधियाने में श्री सुंदरकांड जी का एक अद्भुत, अनोखा, अविस्मरणीय और दिव्य भव्य शो लुधियाने में होने जा रहा है, जिसके लिए बहुत जल्द ही हम आपको उसकी तिथि और जो वेन्यू होगा वो हम आपको बताएंगे एक दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो अनोखा इसलिए होगा क्योंकि जो हमारी कथक एक पुरानी कला है, भारत का आर्ट है अगर बेसिकली कहा जाए, तो उसके माध्यम से सुंदरकांड की प्रस्तुति ये पूरी दुनिया के 40 देशों में इसकी ऑलरेडी प्रस्तुति हो चुकी है, और पंजाब में अपनी तरह का ये पहला कार्यक्रम होगा और आप लोगों का, आप सनातनी भाइयों का सहयोग मिलता रहेगा। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी प्रस्तुति पूरे पंजाब के अलग अलग शहरों में भी करेंगे, और जो श्री रामायण मंदिर जी का निर्माण हो रहा है अयोध्या धाम में, उसके लिए भी लुधियाना की एक टोली बन चुकी है, पूरे पंजाब की अभी टोली बनेगी, और उसमें भी बढ़ चढ़ कर लुधियाना वासी अपना योगदान भी डालेंगे, और पूरे देश में, दुनिया में एक मिसाल जो श्री रामायण मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी और बड़े बड़े बॉलीवुड के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारा अभी प्रोसेस में है, बहुत सारी बड़ी हस्तियाँ, बॉलीवुड के सिंगर्स, बॉलीवुड के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। बिरजू महाराज जी का संरक्षण प्राप्त है जो राष्ट्रपति से सम्मानित हैं। तो इस प्रकार का एक बहुत बड़ा ये अभियान कहें हम, ये कला का अभियान है। तो इस कला अभियान से हम सबको जोड़ने की आज अपील करते हैं,
और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम आए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। वेदांत गुरुकुल और वसुदेव कुटुंब परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत। ये एक छोटा सा प्रयास था और ये जो भी है ये उसी के लिए छोटे छोटे, हम जैसे कह रहे हैं, गिलहरी प्रयास हैं। एक छोटी सी 2 लाइन्स हैं। मुस्कुरा ए बंदे कि सवेरा होगा, ख़त्म सदियों के रिवाजों का, उन कूड़ प्रचारों का, रिवाजों का अंधेरा होगा, तेरी तकदीर में है उभर के आना, राह सूरज की कहाँ रोक सके अहले सितम। तो सूर्य है हमारा, जो सनातन है वे सूर्य समान है। हम जब भी अपने भगवान की किसी देवता का हम वर्णन करते हैं तो हर मंत्र में हम बार बार सूर्य कोटि सूर्य से अपने प्रभु की, राम की, अपने देवताओं की तुलना करते हैं। तो कहाँ खो गया वो सूर्य? हम कहाँ अंधेरे में सो रहे हैं? कहाँ गया योग? कहाँ गया आयुर्वेद? हम बड़े बड़े गोलियां टीके लगवा रहे हैं, हम दुख में हैं, हमारी इकोनॉमी क्यों डाउन है? केवल एक धर्म एक ऐसी ध्वजा है, एक ऐसी शक्ति है, इसके जागृत होने से आप 1000 साल पीछे जाएं, आप 2000 साल पीछे जाएं। मेरा भारत जब महान था, आज भी है, जब महान था तो पूरी दुनिया में खुशहाली थी पूरी दुनिया में। और ये वही स्वर्ण युग, वही सर्वोत्तम भारत, विश्वगुरु भारत को लाने का एक प्रयास है। इस प्रयास में आप सबकी भागीदारी ज़रूरी है। ये मत समझिएगा कि ये मेरा है, ये इनका है, ये इनका है, नहीं है। ये आपका है, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए है। और इसमें एक नहीं, इसमें 4-5 तरह के प्रयास होंगे। लंबा हो जाएगा, मैं कट शॉर्ट करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।